कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यारस कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं इसे सूरज पूजा कहते हैं तो कहीं दशटोन पूजा कहा जाता है। जलवा पूजन को कुआ पूजा भी कहा जाता है। इस ग्यारस को परिवर्तनी एकादशी, जलजूलन एकादशी, वामन एकादशी आदि के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप शरीर की स्थिति और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजा द्वारा मन को नियंत्रण में रखना एकादशी व्रत विधान है और इसे मुख्य रूप से किया जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को डोल रथ में विराजमान कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर कई गांव नगर में मेले लगते हैं। चल समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल रथ निकाले जाते हैं। इसमें साथ चल रहे अखाड़ों के उस्ताद व खलीफा तथा कलाकार अपने प्रदर्शन से सभी का मन रोमांचित करते हैं। एकादशी तिथि ग्यारस का वैसे भी सनातन धर्म में बहुत महत्व माना गया है। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत डोल ग्यारस का व्रत रखे बिना पूर्ण नहीं होता है। एकादशी तिथि में भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। शुक्ल पक्ष में भी पद्मिनी एकादशी का पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन शाम होते ही मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह चांदी, तांबे, पीतल के बने विमानों में बैठक भक्ति दोनों के बीच अधिकांश विमानों को श्रद्धालु कंधों पर लेकर चलते हैं। मान्यता है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान के जलाशयों में जल विहार के बाद उसका पानी निर्मल होने लगता है। शोभा यात्रा में सभी समाजों के मंदिरों के विमान निकलते हैं। कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियां झूलती है। ऐसे में एकादशी को जलझूलनी कहा जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की भक्ति करने का विधान है। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की कामना पूर्ण होती है तथा रोग और शोक मिट जाते हैं। इसी दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको स्थान परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। साथियों, आपको जानकर के अच्छा लगा होगा कि डोल ग्यारस क्यों मनाई जाती है, डोल ग्यारस का क्या महत्व है, सब कुछ डिटेल हमने आपको दे दी है। तो आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें भगवान श्री कृष्ण के लिए। और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करके ज़रूर जाए हमें। साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो साथियों आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो अपडेट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।